हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में है ना, उसको पता लग जाता है कि क्या है, लियान जी उसको पागल बना रहा है। तो वो उसके पास जाती है और उससे बुक छीनती है और बोलती है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, अब मुझे पता चलेगा टाइम ट्रेवल कैसे करना है। तो इसी छीनम छपटी में उसकी बुक नीचे गिर जाती है और फिर से वो टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। और इस बार जो मिस्टीरियस वो पर्सन होता है वो उसको बंद करके अपने पास रख लेता है और इधर वो मेंस वॉशरूम में आ जाती है, उधर ही टाइम ट्रेवल करके। तो सब उसको ठरकी ठरकी बोल के जा रहे होते हैं मेंस वॉशरूम में से, क्योंकि वो कोई ऑब्वियसली कोई लड़की ऐसे आएगी तो उसको तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो फिर वो उसकी तरफ मुंह बनाती है और वो उसको खींच के लेके चले जाता है कि बाहर चलो जल्दी। वो उसको बहुत समझाता है कि ये सब गलत है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, वापस चलो, लेकिन वो नहीं सुनती। और आगे से झांगियो वो आता है, वो कहता है कि इस लड़की का सीक्रेट है क्या, अपने मन में कहता है वो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक जगह पे चलना चाहोगी। वो तुरंत से मान जाती है और पीछे वो बेचारा झुंझलाता रह जाता है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। तो फिर वो उनको यहाँ पर लेके आता है जिसमें वो टेस्ट ले रहा होता है कुछ, और वो कुछ टच कर रहा होता है तो वो उसको मना कर देता है कि उसको टच मत करो। फिर वो उसको पूछता है कि ये क्या तुम्हें दिख रहा है। वो उसका सारा टेस्ट जो है एकदम ठीक होता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन का होता है। और यहाँ पर क्लास में जो है वो छिप छिप के अपना देख रही होती है, तो उसकी फ्रेंड ही होती है वो जो कि सर पूछते हैं कि लिन जो अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तो वो झूठे को मुँह अपना आवाज़ चेंज करके बोलती है। वो कहते हैं कि अपनी फ्रेंड जो को बता देना कि वो मेरे कोर्स में फ़ेल हो जाएगी अगर उसने आज के बाद एब्सेंट हुई तो। फिर वो फ़ोन करती है तुरंत के तुरंत उधर उसके पास, छेंगी के पास, और वो बात करता है। फिर वो उसको फ़ोन पकड़ा देता है जो को। वो कहती है कि तुम है ना फ़ेल हो जाओगे, तुम समझती क्यों नहीं है। फिर वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो निकलती है वहाँ से। वो कहती है कि तुम कहाँ चल रहे हो झांगियो। वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता मैं भी इस क्रिएशन क्लास में हूँ, मैंने भी एक क्रिएशन क्लास ज्वाइन किया। वो कहते हैं अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जब म्याऊ म्याऊ उससे बात कर रही होती है जो से, तो सर उसके सामने होते हैं। वो उसका फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं कि जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ ना, जब मेरे से फ़ोन लेके जाना। वो बेचारी उदास हो जाती है, करना तो अपने फ्रेंड्स का भला चाह रही थी लेकिन हुआ नहीं। और ये पीछे से छिपाते आ रहे होते हैं, तो सर उनको रोकते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम। वो एकदम से बोलते सर आप है ना बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। सर बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। तो वो उसे झांगियोबो के साइड में नहीं बैठने देता है ना, तो वो उसको हटा रहा होता है। तो सर कहते हैं कि तुम कौन सी क्लास का और तुम कर क्या रहे हो। तो एकदम से उस सीट पे जाके बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं इस लेक्चर को सुनने के लिए इतने टाइम से वेट कर रहा था, फाइनली मुझे आज चांस मिलेगा। वो सर उसको अपनी तारीफ़ सुन के बिठा देते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम्हारा कमेंट बहुत पसंद आया। यहाँ पर हमारी ये जो है डिंचो वो पूरा फोकस अपना दे रही होती है किसको, और किसको, झांगियोबो को। और ये सब देख के इसको बुरा लग रहा होता है और ये आगे पीछे होता है ताकि वो देख ना पाए है ना। तो वो अजीब अजीब से एक्शन करती है। तो एक बार में झांगियोबो भी उसको देखता है और फिर हार्ट का वो साइन बनाता है। अब ये पुराने ज़माने में थोड़ी ना पता था कि ये हार्ट का साइन है, उसको लगता है कि वो पैसे मांग रही है। तो वो पैसे निकालता है अपनी जेब में से, अब उसको थोड़ी पता है वो हार्ट बना रही है ना। तो वो साइड वाले को देता है उसको, और वो लेता नहीं, वो मना करती है कि मुझे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए। और वो हंस रहा होता है क्योंकि उसने बहुत कम पैसे दिए होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ओल्ड जनरेशन में तो यही बहुत ज़्यादा पैसे थे है ना। तो वो हार्ट बनाती है लेकिन वो समझ नहीं पाता और इसकी हंसी छूट जाती है। फिर सर उसे खड़ा करके क्लास से बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकलते निकलते भी वो हंस रहा होता है। सर कहते हैं कि दोबारा मेरी क्लास में दिख मत जाना तुम, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्कूल में है, इनके कॉलेज में डिपार्टमेंट चूज़ करने का टाइम आता है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, और मैं उसका मेन रीज़न जानना चाहती हूँ झांगियोबो की मिसिंग का। वो कहता है अच्छा। फिर वहाँ से बढ़ने लगती है, बोलते हैं बिल्कुल फॉलो मत करना। होता है ठीक है मैं नहीं कर रहा तुम्हें फॉलो, और देखना मैं भी है ना एक ग्रुप बनाऊँगा, भविष्यवाणी वाला ग्रुप बनाऊँगा है ना। वो कहते हैं हाँ बनाते रहो, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तुम्हें। वो वहाँ से चली जाती है। वो कहता है कि तुम बचपन से ही मेरे फेवर तुमने कभी नहीं किया और तुम मेरे से हमेशा अगेंस्ट रहती हो बचपन से ही, जब से तुम छोटी हो, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी गुस्से वाली क्यों हो। फिर वो अपना वहाँ से चले जाता है। जाने से पहले वो ये बात और कहता है कि है ना जब तुम हर्ट हो जाओगी ना उसकी वजह से, उसकी क्या नाम है उसका, हाँ उसकी झांगियोबो की वजह से तुम मेरे पास ही आओगी, देख लेना। फिर ये वहाँ इसके पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने डोम में रहने दो। वो मान जाता है। वो कहता है कि रूल है तुम्हें फ़र्श पे सोना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है कुछ भी रूल चलेंगे। फिर वहाँ से आगे बढ़ता है। वो उसके पीछे बोलता है कि हाँ पागल आदमी, मैं तुम्हारे ऊपर एक नज़र रखने वाला हूँ कि तुम उसको रुलाओगे तो नहीं।
है ना। फिर यहाँ पे जो है अब ग्रुप जो है उन्होंने लेने होते हैं, तो ये उसको रोकता है जो कि मैंने है ना ये ग्रुप इसीलिए बनाया ही ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ, और तुम जो है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाह रही हो। वो कहती है कि हाँ, तो वो वहाँ पे चली भी जाती है। वो उसका पेपर छीन लेता है और उसमें बोलता है कि इसकी हॉबी है झांग झांग, बोल के बोलती है रुको 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 रुको, चलो एक कंपटीशन हो जाए बराबरी का। वो कहता है चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना सब बोल रहे होते हैं इसकी साइड की, कमोन तुम कर सकती हो। एक उसको जूस खोल के देती है और बोलती है कि अपने आप पे यकीन करो और नर्वस मत हो बिल्कुल भी। वो पीती है और अपनी शक्ल ऐसे आड़ी टेढ़ी करके मतलब चटका रही होती है अपने गर्दन वर्दन को। फिर हमारा ये बोलता है लियान जी की, यार कमोन तुम इतना ड्रामेटिक क्यों बन रही हो, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, हम कोई फ़ाइट नहीं करने वाले। यहाँ पर अब ये मोटी सी जो दीदी हैं वो रूल बताती हैं कि जो है ना गैस करेगा, कोई भी गैस करेगा जो अभी होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, है ना। तो बीच बीच में वो उस पर लाइन भी मार रही होती है हमारे लियान जी पे, और बोलते हैं ये हा हा योगर्ट से स्पॉन्सर है ये जो गेम चल रहा है। वो सोचता है कि दिसंबर 20, अरे अरे दिसंबर 20 तो ज़्यादा दूर चला जाएगा। फिर एकदम से हमारी जो है लिन जोजो को कुछ ध्यान आता है, वो एकदम से हाथ ऊपर करके खड़ा करके बोलती है कि जैक मा है ना अली बाबा को फाउंड करेंगे। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि जैक मा ने alibaba.com को बहुत ही बड़े इंटरनेट पे ये न्यूज़ बहुत जल्दी से फैल रही है कि जैक मा नाम के एक बंदे ने जो अली बाबा की है फाउंड करी है अली बाबा। तो है ना सब उसके लिए तालियां बजाते हैं कि यार इसका इतना परफेक्ट गैस था। तो फिर वो है ना झांग युबो की तरफ देख के स्माइल करती है और झांग युबो भी स्माइल करता है और उससे बोलता है कि इसका गैस काफ़ी अच्छा था वैसे। वो कहती है ये तोंग की, मुझे नहीं लगता ये सिंपल सी लड़की है कुछ, ये कोई सिंपल लड़की होगी। और वो भी कहता है लियान जी की अवेसम काफ़ी अच्छा था। फिर से वो उसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ ज्वाइन कर लो। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में ही ज्वाइन करूँगी, है ना। फिर वो बोलता है कि तुम वैसे जीनियस काफ़ी हो। वो वहाँ से चली जाती है। वो बेचारा अपने आप में बोलता रह जाता है कि अब मैं अकेला हो गया हो। क्लास में भी हमारा झांगियो वो उसी के बारे में सोच रहा होता है, उसकी हेल्थ के बारे में, मतलब उसको चिंता हो रही होती है उसकी। और ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं। तो उसके पास जो है झांगियो और वो आते हैं यीतोंग। झांगियो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ क्या तुम साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में मेरे साथ जाना चाहोगी। वो कहते हैं ऑफ कोर्स। फिर वो उसको उठाता है, वो भी जाने की कोशिश करता है लेकिन यीतोंग उसको जाने नहीं देती और कहती है कि क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो। वो मना करता है। वो कहती है क्या तुम डर गए कि एक लड़की तुम्हें पीट देगी। तो बिल्कुल नहीं। फिर वो इनको दिखाते हैं, ये गेम सेंटर पे होते हैं जहाँ पर यीतोंग बार बार जीत रही होती है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जैसी ख़तरनाक वाली ब्यूटी इतना कुछ खेल सकती है। वो कहते हैं क्या कहा तुमने। वो कहते हैं हाँ अब आई ना तुम असली रूप में अपने में। तो वो बार बार जीत ही जाती है उससे। ये दोनों वही लड़के फिर से इसको बुली करने लगते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों एसोसिएशन घूमने आए थे ना, तो वहीं पे बैठ के बुली कर रहे होते हैं। तो ये इनको अच्छी तरह से बोल देते हैं कि तुम्हें है ना यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, तुम जैसे बच्चों को तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर झांगियो वो भी बोलता है कहा सुना नहीं तुमने क्या बोला इसने। तो फिर वो कहते हैं हाँ कौन केयर करता है तुम्हारी इस एसोसिएशन की। तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं और वो उसको थैंक यू करता है। वो उसको देख के स्माइल करने लगती है तो मोटे को अच्छा नहीं लगता। तो रात का सीन दिखाते हैं जो कि एसोसिएशन में जो है इसका फॉर्म जो है फिल करा रहा होता है कि तुम्हें ऊपर अपना नेम और एज भी लिखनी है। और वो नेम के आगे एक छोटा सा हार्ट बना देती है। झांग युबो फिर से उससे पूछता है क्या तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लगता है या फिर तुम ज़्यादा मतलब तुम्हें टायर्ड फील होता है आजकल। वो कहती है बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर नहीं है मुझे तो, है ना। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वो अकेला खड़ा होता है झांग युबो और उसी के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर यीतोंग आती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता लगा उसके बारे में। वो कहता है मुझे पता नहीं चलता जोजो के बारे में, कभी वो एकदम कोल्ड हो जाती है, कभी वो फ्रेंड हो जाती है, एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एक ही जगह एक ही रास्ता है, हम है ना उसका सीक्रेट बाहर लाएं कि मतलब वो उसका रिलेशन क्या है अपने फादर पेरेंट्स के साथ। वो कहते फिर लियान जी का क्या करेंगे, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहता है उसकी चिंता मत करो, उसका हम बताने नहीं दे सकते। फिर वो नेक्स्ट डे है ना अकेले जा रहा होता है दबे पाँव, लेकिन वो सो नहीं रहा होता, उस पर नज़र होती है तो वो उठ के डेविल से स्माइल देता है। और यहाँ पर ये इसको वो कहती है तुमने हमें 4 बजे से उठा रखा है इन कपड़ों को दिखाने में, और यहाँ पे सिर्फ 8 ड्रेसेस हैं और 8 ड्रेसेस को तुम हम बार बार दिखा रही हो और हमने इनको बार बार बहुत बार देख लिया है। तो कहती है कि
तो क्या मैं जो मैंने पहनी है इनको ही पहन के चली जाऊँ? वो कहती है हाँ। फिर ये फ्रेंड्स बोलती हैं हम तो चुप वाली है ना, अपनी पिछली वाली जोजो को मिस कर रहे हैं। वो कहती हैं सब हम भी। नेक्स्ट सीन में ये सब मिल जाते हैं और यहाँ पर यितोंग भी आ जाती है। इनके पास 2 बाईसाइकिल्स होती हैं, है ना। तो वहाँ पे हमारा लियांजी भी आ जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ के जाने लगे अकेले अकेले। तो फिर वो बहाने बनाने लगते हैं कि हमारे पास 2 ही बाइक्स हैं और हम नहीं ले जा सकते, लेकिन उनको उसकी बात नहीं, वो बात नहीं सुनता। फिर वो फ्यूचर की बात करने लगता है कि मुझे मुझे साइकिल चलानी इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ पे है ना सब इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स चलाते हैं। वो कहती है यितोंग कि ज़्यादा फेंको मत, हम लपेट नहीं पाएंगे इतना कुछ। फिर है ना वो कहती है कि वो कहता है कि चलो बैट लगा लो, 10 या 15 साल में इलेक्ट्रिक बाइक्स चल जाएंगी। वो लगाने वाली होती है तो वो उसको रोकती है कि मत लगाओ, तुम हार जाओगी। और यहाँ पर फिर ये इसके लिए खाना बना रहा होता है तो वो उसको गौर से देख रहा होता है लियांजी और कहता है कि क्या ये डेट नहीं है, तुम प्लीज़ उसे कोई होप मत दो। और है ना वो कहता है कि ये कोई डेट वेट नहीं है, ये सिर्फ लिटिल गैदरिंग है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं स्पेस टाइम 20 ईयर बाद से आया हूँ। वो कहता है 20 साल बाद से। वो कहता है मुझे पता है तुम बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, लेकिन तुम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं, है ना। फिर वो कहता है कि प्लीज़ इससे पहले तुम दोनों हट हो जाओ, इसीलिए ये है ना दिलासा एक दूसरे को देना बंद करो। फिर वो उसको खाना टेस्ट करने के लिए वो आ जाती है भागी भागी और कहती है मुझे भी खाना टेस्ट कराओ। खाना टेस्ट करके बोलती है वाह ये तो बहुत टेस्टी है। फिर हमारा झांग यूबो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि लिन जोजो, क्या तुम सच में स्पेस टाइम 20 साल बाद से आई हो? वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और उसके हाँ बोलने के साथ साथ गाइस गैस क्या होता है, एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।